खिलाफ इस बिल के खिलाफ कानून है, इस बिल के खिलाफ गुस्सा है क्योंकि ये जो बिल मोदी हुकूमत लाई है ये आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और ये जो बिल लाया गया है इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता, सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीजें मोदी सरकार इसको खत्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया। ये 15 तारीख तक कंप्लेंट दाखिल करना है। अब तक कितने कंप्लेंट दाखिल हुए देश भर में से? मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि कोई एक मीडिया रिपोर्ट है कि 4 लाख, कोई कह रहा है 8 लाख। तो 15 सितंबर तक टाइम है। मैं उन तमाम भारत के नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि जो भारत की खूबसूरती है उसका भाईचारा है और हमारे देश में हर एक को अपने मजहब पर चलने की इजाजत है। ये बिल इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के जरिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के खिलाफ, ये जो वक्फ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को, सरकार को भिजाए कमेटी को। और महाराष्ट्र में ये कई जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में। आज औरंगाबाद में पहली मीटिंग हुई है और देश भर में इस तरह के पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग्स होंगे जिसका फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। इस कानून में ये बात आपको समझना है कि लिमिटेशन का जो कानून है आप वक्फ प्रॉपर्टी से निकाल दे रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वक्फ में क्यों अप्लाई हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और NGT हो या रेलवे क्लेमेंट ट्रिब्यूनल, ऐसे 14 ट्रिब्यूनल्स है जहां पर उनके फैसले को फाइनल माना जाता है। और बीजेपी झूठ बोल रही है कि ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद कोर्ट को नहीं जा सकते। आप रिवीजन पिटीशन डालते हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून में आप वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी अलाउज कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज लेकर आओ, और कागज नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज एक टेंपल और टेंपल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं बन सकता? वक्फ मोदी सरकार कलेक्टर को इतना पावर दे रही है कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी जब करेगा किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ की, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के पुकार कर कह रहा है कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी आदमी अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता है। ये कौन है आप कलेक्टर को इतना पावर देने वाले कि कलेक्टर डिसाइड? उस एक्ट में, इस बिल में ये भी कह दिया गया कि इस बिल को कानून बनने के बाद या उससे पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर वो गवर्नमेंट कब्जे में है तो कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर फैसला भी दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून
आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। इस कानून में ये था, आप देखिए मोदी बोल रहे कि कानून हम वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे। पहले 95 के एक्ट में था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करता तो 2 साल की कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। अभी नॉन बेलेबल है, मोदी जी बोल रहे हैं बेलेबल कर दूंगा मैं। मुतवल्ली अगर कलेक्टर की बात नहीं सुनेगा सेक्शन 61 में, तो कलेक्टर मुतवल्ली को अगर बोलेगा कि मस्जिद को तुम बोल दो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नहीं करेगा तो कलेक्टर को 6 महीने की सजा। आप बताइए क्या क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों से आप? ये कानून बना रहे हैं। और जितने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे इस तरह का कानून बना रहे हैं? आप पूरी प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। ये काम इस बिल के जरिए मोदी करना चाहते हैं। सर, अगर एंटी इंडिया की बात की जाए तो उसमें कई प्रॉपर्टी उसको घोषित किया है, तो उनको आप एक्शन लीजिए, उनको हटाइए। और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र की सरकार एक स्टैंड ले, शिंदे की सरकार एक स्टैंड ले उसके बारे में कि वक्फ की प्रॉपर्टी, और वो तो आगा खान ही वक्फ का है, यतीम खाना है वो। मैंने 2013 में जब ये बिल पास हो रहा था, मैं अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया। यतीम खाने पर आप बना लिए, तो महाराष्ट्र की सरकार क्या बोलना है उसके ऊपर? तो यही देखिए ये कानून क्यों बना रहे, ताकि सरकार कलेक्टर के जरिए इसको कहेगी वक्फ नहीं है, या फिर कहेगी कि लिमिटेशन एक्ट का कानून खत्म हो गया, या फिर इवैक्यू प्रॉपर्टीज की जितनी प्रॉपर्टियां सब कब्जा करना चाहती। तो ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, ये कानून वक्फ को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी लाए हैं। ये आप इमाम इस पार्टी पे इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। देखिए आप मेरे बारे में पूछिए, मैं दूल्हा आपके सामने बैठा हूँ, अब दूसरे नहीं है तो मैं क्या करूँ? अब आप मेरे को क्यों उधर लेके जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव में आपने कहा इनको सबक सिखाएंगे। एमएम का इसके रोकने के लिए आवाम में एक प्रोटेस्ट, आवाम में एक बेदारी, और आवाम जब ये फैसला कर ले कि ये कानून जो बिल लाए हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ के प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। ये आप बताइए कोई किसी कानून में कोई कहता है हिंदू धर्म में या सिख धर्म में या जैन धर्म में कि उसको 5 साल हिंदू सिख और जैन होना पड़ेगा तभी वो दान दे सकता है? ये बिल में कह रहे हैं कि उसको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा, उसके बाद वो वक्फ कर सकता है। अरे भाई तू होता कौन है मेरे को डिसाइड करने वाला? 5 साल? अब क्या 5 साल के बाद मोदी जी गले में हाथ डाल के बोलेंगे आओ सेल्फी ले लो, तुम 5 साल तुम्हारे मुकम्मल हो गए, तुम मुसलमान हो गए? अब मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए मोदी जी के पास जाना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2006 या 12 का, रामजी दास, उसके खिलाफ है ये। इस तरह का कानून बना रहे हैं। सर अगर टारगेट पूरा ना हो, आप जेपीसी में है सर, जेपीसी की बैठक किस मोड पर जारी है? जगदम्बिका नहीं, देखिए वो जेपीसी नहीं है, वो जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है। जेपीसी को इन्वेस्टिगेटिव पावर हो सकते हैं आउटसाइड द बिल ऑल्सो। ये वर्किंग कमेटी खाली बिल के ऊपर है, और उस वर्किंग कमेटी में क्या हो रहा है हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के रूल्स है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जब भी जो होगा रिपोर्ट होगा, नहीं होगा, जब उस पर बात हो सकती है, अभी नहीं हो सकता। सर लोकसभा में एक तरफ आपके साथ, हाँ लोकसभा में कौन पार्टियां है आपके साथ? कहाँ पे? लोकसभा। अरे भाई अभी देखिए अंदर कमेटी में क्या हो रहा है वो नहीं बोल सकते हम। आपने सबक सिखाने का ये 15 तारीख जो है वो बढ़ सर, सकती है। एक तरफ वक्फ का मसला है, दूसरी तरफ रामगिरी महाराज का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, नीलेश राणे का मस्जिद में जाके सुन तो लीजिए, आप बोलिए ना। मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ था कि जनाब अजीत पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए सपोर्ट किए, सेकुलरिज्म पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हम उनको सवाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं किए तो फिर इस बिल की मुखालिफत करिए ना आप। हम जनाब अजीत पवार से बोलना चाह रहे हैं उसकी मुखालिफत करो, उसका अपोज करो। और हम एक नाथ शिंदे को बोलना चाह रहे हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज को आप इतना बोलते हैं, इतना मानते हैं, तो रत्नागिरी की वो मस्जिद, जो दरगाह जहां पर 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी, 250 साल का रिकॉर्ड है, वक्फ छत्रपति शिवाजी ने किया, तुमको उसका भी ख्याल नहीं है। सर जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़े। सर रामगिरी महाराज ने सर हो गया। मेरे भाई शेरपुर 2 इंच का आदमी, दाढ़ी, टोपी, शेरवानी, बातचीत होगी तो तुम नहीं चलाते ब्रेकिंग न्यूज।